हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। धर्म स्टडी IQ क्लास से पर आपका स्वागत है। तो हमारा दोस्तों टॉपिक चल रहा था लोकसभा। तो लोकसभा से जो महत्वपूर्ण बिंदु थे उन पर हम चर्चा कर रहे थे, और जो बचे हुए बिंदु हैं आज उन पर हम पहले उनका रिवीजन करेंगे। उसके आगे कुछ और शेष हैं, उनका हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, पहले रिवीजन करते हैं। देखिए क्या था कि अनुच्छेद 101 में क्या था, कोई भी सदस्य अगर 60 दिनों तक लगातार अनुपस्थित रहता है बिना बताए 60 दिन तक कोई भी सदस्य अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। अगर वो सूचना नहीं देता है कि संसद के किसी सदन को, तो वो क्या हो जाएगी, उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। ये अनुच्छेद 101 में कह रखा है। क्लियर। अगला था अनुच्छेद 102 में, जो संसद के सदस्य होते हैं वो किस आधार पर उनको अयोग्य ठहराया जाएगा, उसका उनकी अयोग्यताओं का उल्लेख कर रखा था 102 में। जैसे नंबर 1 विक्रचित, दूसरा दिवालिया, तीसरा भारत का नागरिक ना होना, चौथा पद था लाभ का पद ले लेना। ठीक है। और पांचवा था दल बदल। ठीक। अगर ये पांच कोई भी इनमें से कोई उसके अंदर अगर ये गुण पाए जाते हैं तो वो क्या हो जाएगा, संसद के सदस्य से अयोग्य ठहरा दिया जाएगा। ठीक। अब क्या था, अनुच्छेद 103 में हमने आपको बताया था कि अनुच्छेद 103 में क्या है, अनुच्छेद 102 के क्लास 1 से लेकर 4 के अंतर्गत कोई निर्णय अगर लेगा तो वो कौन लेगा, राष्ट्रपति लेगा। कौन लेगा, राष्ट्रपति लेगा। इस संदर्भ में चुनाव आयोग से राय लेंगे। कौन लेंगे, राष्ट्रपति। अगर कोई भी निर्णय वो लेते हैं, राष्ट्रपति को ये पावर है, लेकिन वो उसको ये भी अधिकार है कि वो अगर कोई निर्णय देगा तो उससे पहले चुनाव आयोग से क्या लेगा, राय लेगा। चुनाव आयोग से क्या लेगा, राय लेगा। अनुच्छेद 103 में। ठीक। अब क्या है, अब लेकिन दल बदल पर निर्णय कौन लेगा, जो उस सदन का अध्यक्ष होगा। दल बदल पर निर्णय कौन लेगा, जो उस सदन का अध्यक्ष होगा। क्लियर। अब क्या है, अनुच्छेद 105 बता, इसमें क्या संसदीय विशेषाधिकार है। संसदीय विशेषाधिकार का मतलब क्या है, जो संसद के सदस्य होते हैं उनको बोलने की स्वतंत्रता है। सदन में अगर वो किसी प्रकार का वक्तव्य अपना रखते हैं तो उन पर न्यायालय कार्रवाई नहीं कर सकता। तो वही इसमें उल्लेख कर रखा है। संसद सदस्य की क्या है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। ठीक। क्या है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उनकी। ठीक। संसद के जो सदस्य होते हैं। फिर क्या है, संसद के विचारों में, संसद में अगर वो विचार कोई रखते हैं तो न्यायालय में उन्हें चुनौती नहीं दी जा सकती। तभी देखा होगा कोई कोई संसद सदस्य ऐसे होते हैं, वो कभी कभी बहुत गलत बोलते हैं, लेकिन उसको सजा का प्रावधान नहीं है, न्यायालय में उसे चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक। लेकिन उस सदन का जो अध्यक्ष होता है वो उस पर कार्रवाई कर सकता है, उसको सस्पेंड कर सकता है, उसको कुछ दिनों के लिए अयोग्य ठहरा सकता है। ठीक। फिर क्या है, अगला था संसद के अन्य, एक सेकेंड, सॉरी, लिखा है संसद के विचारों में न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। क्लियर। फिर अगला था संसद के अन्य विशेषाधिकारों का निर्णय कौन करेगी, संसद करेगी। अगर संसद के अन्य कोई अगर नियम या कोई अधिकार उसको प्राप्त करना होगा तो उस पर कौन काम करता है, संसद करेगी। कौन करेगी, संसद। ठीक। ये हो गया था आपका। अब अगला हमारा जो था महासचिव टॉपिक आ गया था। महासचिव में क्या होता है, हर एक सदन का क्या होता है, महासचिव होता है। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा में और राज्यसभा अध्यक्ष राज्यसभा में क्या करता है, जो महासचिव होता है नियुक्त करता है। ठीक। फिर क्या है, महासचिव का दर्जा जो होता है कैबिनेट सचिव के बराबर होगा। महासचिव का जो दर्जा होता है वो कैबिनेट सचिव का बराबर होगा। ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं, महासचिव ही हमारा टॉपिक चल रहा था, करते हैं। पहले तो वो हम बता चुके हैं आपको, जो महासचिव कौन नियुक्त करता है, लोकसभा और राज्यसभा के क्या करते हैं, उनको जो अध्यक्ष होते हैं वो एक एक महासचिव नियुक्त करते हैं। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, लोकसभा और राज्यसभा के महासचिव राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव में, इसका कार्य लिख लीजिए, यह है राष्ट्रपति ऑब्लिक उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति के चुनाव में पीठासीन अधिकारी का काम करते हैं। ठीक। पीठासीन अधिकारी का काम करते हैं। ठीक। तो लोकसभा का जो महासचिव होते हैं, चाहे वो राज्यसभा के महासचिव हों या लोकसभा के महासचिव हों, तो उनका काम होता है राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव में पीठासीन अधिकारी का काम करते हैं। ठीक है। इसका काम करते हैं पीठासीन अधिकारी का। पीठासीन अधिकारी आप जानते ही होंगे, हर एक पोलिंग बूथ पर एक पीठासीन अधिकारी नियुक्त होता है। ठीक। फिर अगला देखिए, और इस पद का उल्लेख संविधान में तो है नहीं, आपको बता चुके हैं। संविधान में इस पद का उल्लेख नहीं है, क्योंकि
अनुच्छेद 98 में लोकसभा तथा राज्यसभा के लिए एक अलग सचिवालय होने का उल्लेख किया गया है। यहाँ अनुच्छेद 98 के बारे में थोड़ा लिख लीजिए। अनुच्छेद 98 में क्या बताया गया है? लोकसभा ऑब्लिक राज्यसभा, राज्यसभा के लिए, ठीक, लोकसभा या राज्यसभा के लिए अनुच्छेद 98 में अलग अलग सचिवालय होने का उल्लेख है। ठीक है, अलग अलग सचिवालय होने का उल्लेख है, अलग अलग सचिवालय होने का उल्लेख किया गया है, सचिवालय होने का उल्लेख किया गया है। ठीक ठीक, अनुच्छेद 98 में देखिए, महासचिव का तो उल्लेख संविधान के किसी अनुच्छेद में नहीं, लेकिन 98 में एक कह रखा है कि लोकसभा और राज्यसभा के लिए एक अलग अलग सचिवालय होगा, क्या होगा, और उसी में क्या होगी, इसकी सचिव की नियुक्ति होती है। ठीक, अब अगला हम महासचिव के लिए हुआ, अब लिखे सत्र, संसदीय सत्र, अगली हेडिंग है संसदीय सत्र। संसदीय सत्र, इसमें क्या होता है? संसदीय सत्र में क्या होता है? अनुच्छेद 85 के अनुसार राष्ट्रपति संसद के सत्रों को आहूत करते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 85 में, अनुच्छेद 85 के अंतर्गत राष्ट्रपति क्या करते हैं? राष्ट्रपति संसद के सत्रों को बुलाते हैं, संसद के सत्रों को बुलाते हैं, अनुच्छेद 85 के अंतर्गत। ठीक है, क्या करता है? राष्ट्रपति संसद के सत्रों को बुलाते हैं। ठीक है, जिसे फोन कॉल करना होता है, जिसे फोन कर देते हैं। ठीक है, अब इसमें एक ये लिख लीजिए कि दो सत्रों के बीच 6 माह का से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। दो सत्र, ये पूछ सकते हैं, दो सत्र, और पूछा जा चुका, दो सत्रों के बीच 6 माह से अधिक अंतराल नहीं होना चाहिए। ठीक, क्या है कि अगर कोई भी दो सत्र हैं, उनके बीच 6 माह से अधिक नहीं गुजरना चाहिए और उनका सत्र बुलाना चाहिए। ठीक है, तो ये समझ गए। अनुच्छेद 85 के अंदर राष्ट्रपति क्या कहते हैं? संसद के सत्रों को बुलाते हैं, और इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि दो सत्रों के बीच 6 माह से अधिक समय नहीं होना चाहिए, समय अंतराल नहीं होना चाहिए। अगला देखिए, एक वर्ष में संसद के 2 सत्र होते हैं, ऐसे लिख लीजिए यहाँ पे अगर डाउट हो। एक वर्ष में संसद के 2 सत्र होते हैं। कितने होते हैं? 2 सत्र। क्लियर? 6 माह भाई होते हैं, एक साल में 12 महीना, तो हर 6 महीने के बाद क्या होगा? सत्र होगा। ठीक, यहाँ पर लिखिए राष्ट्रपति सत्रावसान, राष्ट्रपति सत्रावसान करते हैं। ठीक, मतलब बुलाते हैं, सत्रावसान मतलब बुलाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे लिख लीजिए नोट करके कि स्थगित करने का अधिकार राष्ट्रपति को नहीं है, ये लिख लीजिए। ठीक है, देखिए, सत्र को स्थगित करने में राष्ट्रपति की कोई भूमिका नहीं। सत्र को स्थगित करने में राष्ट्रपति की भूमिका नहीं होती है। अब राष्ट्रपति की नहीं होती है भूमिका, नहीं होती है। ठीक, अब जब राष्ट्रपति की नहीं होगी तो कौन करेगा? उस सदन का अध्यक्ष करता है, तो उस सदन का अध्यक्ष करता है, उस सदन का अध्यक्ष करता है। उस सदन का कौन करेगा? अध्यक्ष करेगा, चाहे वो लोकसभा अध्यक्ष हो या राज्यसभा का अध्यक्ष, सभापति हो। ठीक, हम बता चुके आपको कि एक वर्ष में सामान्यतः 3 सत्र होते हैं, अध्यक्ष इस सत्र को स्थगित कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर लिखना चाहो तो सत्र कब कब होते हैं? जैसे एक वर्ष में सामान्यतः 3 सत्र होते हैं, लिख लीजिए नोट। तो हम आपको बता रहे थे कि एक वर्ष में सामान्यतः 3 प्रकार के सत्र होते हैं। कितने होते हैं? 3 प्रकार। पहला लिखिए,
पहले लिख लीजिए बजट सत्र। बजट सत्र ये कब से कब तक होता है, इसका टाइमिंग लिख लीजिए, जनवरी से मई तक। जनवरी से मई तक ये पहला होता है। ठीक, वर्ष का प्रथम सत्र क्या है, बजट सत्र है, जनवरी से मई तक होता है। कितने तक होता है, जनवरी से मई तक। क्लियर। अब ये अवधि के हिसाब से सबसे बड़ा इसमें समय होता है, अवधि के हिसाब से सबसे बड़ा, अवधि के हिसाब से सबसे बड़ा होता है, अवधि के हिसाब से सबसे बड़ा। ठीक, अवधि के हिसाब से सबसे बड़ा होता है। यह एकमात्र ऐसा सत्र है जो 2 चरणों में होता है। ठीक, एकमात्र ऐसा सत्र, एकमात्र ऐसा सत्र जो 2 चरणों में होता है, 2 चरणों में होता है। ठीक, इसीलिए इसे सैंडविच सत्र भी कहा जाता है। इसे सैंडविच सत्र का, ये पूछा जा चुका है, इसे सैंडविच सत्र भी कहा जाता है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक, इसे क्या कहते हैं, ये 2 सत्रों में होता है, समय के हिसाब से सबसे बड़ा सत्र है, इसको सैंडविच सत्र भी कहा जाता है। ठीक, अगला देखिए मानसून या ग्रीष्मकालीन सत्र, दूसरा। पहले इसको देख लीजिए एक बार। क्या है, महासचिव क्या करते हैं, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव में पीठासीन अधिकारी का काम करते हैं। दूसरा है लोकसभा या राज्यसभा के लिए अलग अलग सचिवालय होना अनुच्छेद 198 में उल्लेख कर रखा है, जबकि महासचिव पद का उल्लेख संविधान के किसी अनुच्छेद में नहीं है। संसदीय सत्र अनुच्छेद 85 के अनुसार राष्ट्रपति संसद के राष्ट्रपति संसद के सत्रों को बुलाते हैं। 2 सत्रों के बीच जो समय होती है, समय सीमा 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए, अंतराल नहीं होता है। 1 वर्ष में संसद के 2 सत्र होते हैं। कितने होते हैं, 1 वर्ष में 2 सत्र होते हैं। और राष्ट्रपति जो होते हैं सत्रावसान भी करते हैं। फिर नोट एक था, सत्र को स्थगित करने में राष्ट्रपति की कोई भूमिका नहीं होती। ठीक है, तो उस सत्र का उस सदन का अध्यक्ष करता है। ठीक है, कोई राष्ट्रपति की कोई भूमिका नहीं होती है, वो सदन का अध्यक्ष करता है, उस सदन का अध्यक्ष करता है। क्लियर। अब क्या है, 1 वर्ष में सामान्यतः 3 सत्र होते हैं। सबसे लंबा सत्र ये बजट सत्र होता है, इसकी समयावधि जनवरी से मई तक होती है। सबसे अवधि के हिसाब से सबसे बड़ा सत्र इसे कहते हैं। यह 2 सत्रों में होता है, यह एकमात्र ऐसा सत्र है जो 2 चरणों में होता है, इसलिए इसे सैंडविच सत्र का नाम दिया गया, सैंडविच नाम दिया गया। ठीक, मानसून या ग्रीष्मकालीन मानसून या ग्रीष्मकालीन सत्र। ठीक, अगला क्या है, मानसून या ग्रीष्म, ये जुलाई से अगस्त के बीच होता है, ये जुलाई से अगस्त के बीच, और इसमें कुछ ज्यादा खास बात नहीं। ठीक है, मानसून ग्रीष्मकालीन सत्र की समय सीमा क्या है, जुलाई से अगस्त, जुलाई से अगस्त। क्लियर। अब अगला देखिए शीतकालीन सत्र। शीतकालीन सत्र ये होता है, ये दिसंबर में होता है। कब होता है, दिसंबर में। शीतकालीन सत्र कब होता है, दिसंबर में। दिसंबर आने वाला है, अब सत्र चलेगा, तो ये शीतकालीन सत्र होता है, दिसंबर में, ठंड होती है। यह अवधि के हिसाब से सबसे छोटा, अवधि के हिसाब से तो सबसे बड़ा बजट सत्र, सबसे छोटा शीतकालीन सत्र, शीतकालीन सत्र। ठीक, या मानसून, इसे मानसून सत्र भी कहते हैं, यहां लिख ले मानसून सत्र। ये अवधि के हिसाब से सबसे छोटा, सबसे छोटा। ठीक, अवधि के हिसाब से सबसे छोटा हो गया। ठीक, और एक नोट करके यहां लिखिए, राष्ट्रपति विशेष सत्र भी बुला सकते हैं अगर जरूरत पड़ती है। राष्ट्रपति को ये पावर है, राष्ट्रपति क्या करता है, विशेष सत्र भी बुला सकता है, विशेष सत्र भी बुला सकता है। ठीक, ये उसे पावर दे रखी है। ठीक, राष्ट्रपति को यह पावर है कि अगर कोई ऐसी विपत्ति आती है तो राष्ट्रपति विशेष सत्र बुलाकर उस पर कानून बना सकते हैं। ठीक,
फिर अब एक आगे शब्द आता है विप। विप क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। विप इंग्लिश में भी लिख लीजिए, विप, डब्लू डब्लू एच आई पी, ठीक, WHIP, विप। यह किसी पार्टी के द्वारा जारी किया गया एक ऐसा आदेश होता है जो अपने सदस्यों को किसी भी टॉपिक पर बोलने से रोक सकता है, और इसका उल्लंघन पर अगर 15 दिन के अंदर उसे क्षमा नहीं करती है पार्टी, तो इसका क्या कर दिया जाता है, उसको निकाल दिया जाता है, ठीक। तो इसको लिख लीजिए, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। विप जारी की जाती है, ठीक है। क्या जारी की जाती है, विप, लिखिए। यह पार्टी का वह आदेश होता है, यह पार्टी का वह आदेश, ठीक, यह पार्टी का वह आदेश होता है, यह पार्टी का वह आदेश होता है जिसका पालन संसद सदस्यों को करना पड़ता होता है। कोई भी दल अपने सदस्यों को क्या करना है, क्या नहीं, कोई दल अपने सदस्यों को क्या करना है, क्या नहीं, इस पे ये क्या करता है, विप जारी कर दिया जाता है, आदेश जारी किया जाता है, ठीक। तो ये पार्टी के द्वारा एक ऐसा आदेश जारी किया जाता है कि आप उस दल के सदस्य को क्या करना है, क्या नहीं करना है, उस पर नियंत्रण रखने के लिए ये विप जारी की जाती है, ये विप जारी की जाती है। अब अगर कोई भी सदस्य इसकी अवहेलना करता है तो पार्टी द्वारा 15 दिन में माफ, यहाँ लिख लिए नोट करके, कोई सदस्य इसकी अवहेलना करता है, अवहेलना करने पर 15 दिन के अंदर पार्टी द्वारा माफ ना किए जाने पर क्या करेगा पता है, माफ ना किए जाने पर दल बदल कानून के तहत सदस्यता समाप्त हो सकती है, ठीक है। दल बदल कानून के तहत सदस्यता समाप्त हो जाती है, ये हो गया आपका विप, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक। और विप ये जो है ये सदन के भीतर लागू होता है, विप क्या होता है, सदन के भीतर लागू होता है, सदन के लागू होता है, ये सदन के भीतर लागू होता है, ठीक। ये हो गया आपका विप, हो गया, ये क्या हो गया, विप। तो विप समझ में आया, सत्र समझ में आया। सबसे पहला बजट सत्र सबसे लंबा होता है, कब से, जनवरी से लेकर मई तक होता है, ठीक है, जनवरी से लेकर मई तक होता है बजट सत्र, और यह सबसे बड़ा सत्र है समयावधि के अनुसार। इसको 2 चरणों में किया जाता है, इसलिए इसको सैंडविच सत्र कहते हैं, नंबर 1। दूसरा है मानसून या ग्रीष्मकालीन सत्र, यह जुलाई और अगस्त के समय अंतराल में किया जाता है। तीसरा और आखिरी है शीतकालीन सत्र या मानसून सत्र, यह दिसंबर में होता है, अवधि के हिसाब से यह सबसे छोटा होता है, ठीक। सबसे बड़ा प्रथम, सबसे छोटा तृतीय, ठीक। अब क्या है, राष्ट्रपति विशेष सत्र भी बुला सकता है, उसको ये पावर दे रखी है संविधान में, ठीक। अब विप क्या है, विप पार्टी के द्वारा अपने सदस्यों को पर लागू करने का वह आदेश होता है कि उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है, और इसकी अवहेलना होने पर अगर 15 दिन के अंदर पार्टी उसे माफ नहीं करती है तो उसकी दल बदल के आधार पर क्या हो जाती है, सदस्यता समाप्त कर दी जाती है, ठीक, समाप्त हो जाती है, दल बदल कानून के तहत सदस्यता समाप्त हो जाएगी, क्लियर। अब अगला जो टॉपिक है संसदीय समितियां, ठीक है। अब यहाँ पे हेडिंग डाली संसदीय समितियां, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक, इनसे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। संसदीय समितियां देखिए कुछ भी छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि आजकल आप लोग समझ रहे हो एग्जाम में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उस हिसाब से हम लोग तैयारी करेंगे, ठीक है। संसदीय समितियां कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की।
3 प्रकार की होती हैं। ठीक, कौन कौन से होते हैं नाम लिख लीजिए, फिर हम चर्चा बाद में विस्तार से करें। नंबर 1 लिखिए, वित्तीय समितियां। वित्तीय समितियां होती हैं। फिर दूसरी होती हैं विभागीय समितियां। ठीक, और संयुक्त संसदीय समितियां। ठीक, वित्तीय समितियां नंबर 1, वित्तीय समितियां। दूसरा विभागीय समितियां। तीसरा लिखिए संयुक्त संसदीय समितियां। कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की संसदीय समितियां होती हैं। इनका जो संबंध होता है, वित्तीय समितियां वित्त से संबंध होता है, किस प्रकार से धन का, सरकारी धन का खर्च, आय या व्यय किया जाता है। दूसरी विभाग, उस विभाग से संबंधित